कोविड-19 महामारी में 102 और 108 एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है, जो मरीजों को उनके घरों से उठाकर उनके इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, वह भी बिना इस डर के कि कहीं वह भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। इतना सब करने के बाद भी आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर के द्वारा 102 और 108 एम्बुलेंस के प्रोजेक्ट मैनेजर व डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपने कार्यालय बुलाकर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा गया। न सिर्फ इतना ही किया गया बल्कि उन पर मुकदमा दर्ज करने का धमकी भी दिया गया। पूरा मामला यह है कि एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वह अपने इलाज के लिए केजीएमयू लखनऊ जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एएलएस एम्बुलेंस की मांग किया, जिस पर सीएमओ ने एम्बुलेंस के प्रोजेक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही, जिसके पश्चात प्रोजेक्ट मैनेजर व डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कुछ समय पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बतलाया और उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एएलएस मौजूद नहीं है, इसके बदले में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देते हैं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भड़क गए और उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सामने ही इन दोनों मैनेजरों को न सिर्फ मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि उन पर मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दिया, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने की बात कही है। यदि इनके द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है और मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है तो उसी वक्त पूरे जनपद में 102 और 108 एम्बुलेंस के पहिया ठप कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी इन दोनों मैनेजर ने मीडिया को दिया है। इतना ही नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपने कर्मचारियों को एलेक हॉस्पिटल सहेरी में लगाया गया है और उनके द्वारा कार्य भी लिया जा रहा है और उनका वेतन रोका जा रहा है, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने अपने संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया था, जिस पर राज्य कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वार्ता करने के बजाय कार्यालय छोड़कर चले गए, जिस पर राज्य कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ कहना है, ऐसे अधिकारियों को जनपद में रहने की कोई जरूरत नहीं जो अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ कार्य कर रहा हो। उन्होंने कुछ वीडियो भी मीडिया को उपलब्ध कराया जो एलवन हॉस्पिटल सहेड़ी का है, जहां पर बदइंतजामी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कि सुबह में 11:18 पे सीएमओ सर द्वारा हमें फ़ोन किया गया और बताया गया कि पुलिस अधीक्षक महोदय को लखनऊ भेजना है। इसके लिए हमें एएलएस की आवश्यकता है। तत्काल में हमने चेक किया तो हमारी एक एएलएस लखनऊ के लिए कल में गई थी और जो पुरानी एम्बुलेंस है एएलएस की, उसमें एक ऑफरोग है जिसको पहले से ही ऑफरोग इनको बताया भी गया था, इन्फॉर्मेशन कल की गई थी। एक एएलएस केस में गई थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तकनीकी खामियों चल के वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाई। तो हमने कहा कि सर आपको हम 108 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रखे हैं और अन्य ज़िलों से जो कि नज़दीकी जनपद हैं जैसे चंदौली, आजमगढ़, मऊ, जहाँ भी हो, वहाँ से हम दूसरी एएलएस उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद फिर नोगल सर के द्वारा भी हमें बताया गया कि ठीक है, आप 108 एम्बुलेंस जो कि सबसे अच्छी हो उसको उपलब्ध कराइए। हमारे ज़िले पर 2 नई 108 एम्बुलेंस है जो कि ऑलरेडी केस में गई थी, एक ब्रांच बनारस गई थी रिफ़र में और दूसरी भी केस में गई थी। तो हमने देवकली की 108 एम्बुलेंस बुलाया, जिसके आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। उस क्रम में सीएमओ सर के द्वारा हमें हमारे ईएमई मिस्टर रवि सिंह हैं और भी लोग हैं जिनको कि गाली गलौज माँ बहन की गाली दी गई और भगा बर्ताव किया गया और साथ ही साथ एफआईआर की धमकी भी दी गई कि आपके खिलाफ़ एफआईआर किया जाएगा और आप लोगों को जेल बंद करा दिया जाएगा। जबकि जब से कोरोना चल रहा है, इससे पहले भी 24/7 हम लोग एम्बुलेंस सेवा अनिवार्य रूप से संचालन कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं होती है। जब भी इनका फ़ोन जाता है हम लोग तुरंत कार्रवाई करके हैं, चाहे और रात के 12 बजे 2 बजे जब भी हो, और हर समय हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड करके हैं। कभी आज जो ये घटना हुई है उसको लेकर अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आज जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। एक जिले के उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को इस तरीके से माँ बहन की गाली देना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कभी कभी हमारे स्टाफ को भी ये गाली दिया जाता है इनके द्वारा, जो कि बहुत गलत है, और हम लोगों को भी ये गाली दे रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और एफआईआर वापस नहीं लेते हैं तो जिले के सर्वोच्च एम्बुलेंस का संचालन रोक दिया जाएगा। आज जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो एम्बुलेंस मांगी गई है, तो क्या उस एम्बुलेंस में बैठ के उनको जाना था या कैसे जाना था? नहीं, उसमें बैठ के जाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको हाई स्टैंडर्ड की एम्बुलेंस चाहिए थी। हमने ये भी कहा था कि आपको हमारी जनपद से एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा मुझे समय कीजिए। यहाँ से हम एम्बुलेंस से
जो भी हमारे पास उपलब्ध है आपको सैकपुर नज़दीकी लोकेशन पे पहुँचाया गए हैं। वहाँ हम दूसरे जनपद से एलएस एम्बुलेंस बुला के रहे हैं क्योंकि समय से पहुँच जाएगी। हुआ भी यही कि यहाँ जो हमारी एम्बुलेंस गई उस एम्बुलेंस से कप्तान साहब गए भी नहीं, उनके साथ में इनोवा गई जिसके लिए भी हमारे ड्राइवर को बुलाया गया। क्या उनका इनोवा आपका ड्राइवर चला रहा था? हाँ, हमारा ड्राइवर गया उनके साथ। तो पूरे पुलिस विभाग में कोई ड्राइवर नहीं था क्या? इसके बारे में वही बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दो ड्राइवर क्यों प्रोवाइड करो। हमने किया और उसके बाद फिर अन्य जनपद में नज़दीकी जनपद आजमगढ़ चंदौली से पहले बात हुई, चंदौली की एम्बुलेंस हमने साइड पर बुला ली। फिर उन लोगों का रूट मैप चेंज हो गया और एक दुल्लापुर आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हुए। हमने आजमगढ़ से इनको एलएस एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर दी। अन्यथा कि फिर भी सीएमओ सर के द्वारा हमारे खिलाफ रवि सिंह हमारी एमई है, इनके खिलाफ एफआईआर करने की धमकी की गई और पत्र लिखकर प्रशासन को भेज भी किया गया। ऐसे में अभी आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाता है तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो फिर हम लोग भी उनके खिलाफ काउंटर एफआईआर करेंगे और कार्रवाई अगर जिला अधिकारी में हो गया कि नहीं किया जाता है और सीएमओ सर द्वारा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर एम्बुलेंस संचालन रोका जा सकता है। ये मामला कोरोना वॉरियर्स का नाम जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उन कोरोना वॉरियर्स को गाजीपुर के सीएमओ द्वारा गाली देने का मामला है। हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि अपनी जान पर खेल करके इमरजेंसी कामों के लिए मरीजों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को गाली देकर के संबोधित करना, उनका वेतन रोकना, उनको जलील करना, ये सीएमओ साहब के आए दिन की काम हो गई है। इसी के खिलाफ हम सभी लोग यहाँ पर लामबंद हैं और अगर सीएमओ महोदय गाजीपुर जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण और सफाई नहीं देते हैं और तत्काल कर्मचारियों से आकर के माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से गाजीपुर की एम्बुलेंस सेवा को बंद कर दिया जाएगा। क्या लगता है एम्बुलेंस सेवा बंद हो जाने से कोरोना सहित आम जन को कितनी परेशानी हो सकती है? भाई यही तो समस्या है। हम कभी नहीं चाहते, हमारा कर्मचारी कभी नहीं चाहता है कि कोई भी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हम जिम्मेदार हों, लेकिन आप समझिए सहेड़ी में सारे राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर के काम कर रहे हैं। उनको न खाने की व्यवस्था है, न उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है, न उनको छुट्टी की व्यवस्था है, न टाइम से सैलरी जाने की व्यवस्था है। उसी तरह से हमारे एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर कोरोना पेशेंट को ले जा करके वार्डों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जब ऐसे हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, गंदगी का उसमें भंडार है। न वहाँ के कर्मियों को नाश्ता भोजन, जब कर्मियों को नाश्ता भोजन सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं तो आम जन के साथ सीएमओ साहब का क्या व्यवहार होगा, उसी से के संदर्भ में वार्ता करने के लिए आए थे। तब तक ये एम्बुलेंस के साथियों को कुछ माँ बहन की भद्दी गालियाँ दूरभाष भी दी हैं और सामने भी दी हैं, हमारे सामने भी दी हैं। उसी को लेकर कहें कि बैठ के वार्ता हो जाए, तो कहें कि नहीं बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें डीएम साहब बुलाए हैं। मतलब कि हम लोग कर्मचारियों के लिए, आम जन के लिए, हर कर्मचारी संवर्ग जी जान लगाकर 24 घंटा मेहनत कर रहा है और उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्वारंटाइन सेंटर जो सहेड़ी का बनाया गया है, उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार का प्राय अड्डा बना हुआ है। ऐसे में अब आप लोग की क्या मांगे हैं? हम शासन के अभी भी एलआईओ के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को हम सूचित कर दिए हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ डीओ लेटर, जांच करा के इनका डीओ लेटर लिखा जाए। ऐसे अधिकारियों के साथ न हमारे एम्बुलेंस साथी कार्य कर पाएंगे और न ही यहाँ के मिनिस्ट्रियल संवर्ग हो या फार्मासिस्ट हो, चाहे आम जितने हमारे कर्मचारी डेली बेस के भी हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एम्बुलेंस संचालकों का यह कहना है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी जाएगी। एम्बुलेंस साथियों को बातों का हम सराहना करते हैं और वास्तव में एम्बुलेंस साथी जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये तो माफी की बात कर रहे हैं, हम तो शासन को भी पत्र लिखे हैं, जिला अधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे। जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता है तब तक हम यहाँ बैठेंगे।